पन्ना जिले में मंगलवार को कलेक्टर सुरेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में समय सीमा टीएल बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों के निराकरण और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि अप्रैल माह की मुख्यमंत्री हेल्पलाइन शिकायतों का प्राथमिकता से संतोषजनक समाधान 2 दिनों के भीतर किया जाए। डी श्रेणी में आने वाले विभागों को 15 मई तक सुधार लाकर निम्न श्रेणी से बाहर आने को कहा गया। अमानगंज सीएमओ राममिलन तिवारी को मैपिंग में सुधार करने और जिन विभागों में शिकायतें अधिक लंबित हैं, उन्हें उत्तरदायित्व के साथ निराकरण करने के निर्देश दिए गए। जिले की रैंकिंग सुधारने हेतु 3 श्रेणियों में प्रतिदिन प्रगति लाने के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने आयुष्मान भारत योजना के तहत सीएचओ, आशा कार्यकर्ता और एएनएम को प्रतिदिन निर्धारित लक्ष्य अनुसार कार्ड निर्माण सुनिश्चित करने को कहा। पशुपालन विभाग को कृत्रिम गर्भाधान और केसीसी मामलों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। आदिम जाति कल्याण विभाग को छात्रावास अधीक्षकों से सहयोग लेकर विभागीय कार्यों को गति देने और शिक्षा विभाग को छात्रवृत्ति प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए। समग्र ई-केवाईसी में लापरवाही बरतने वाले सचिव, रोजगार सहायक और वार्ड प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, पशुपालन एवं उद्यानिकी विभाग को भी लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए गए। पोषण पुनर्वास केंद्रों में अति और मध्यम कुपोषित बच्चों की उपस्थिति और उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। जिला कार्यक्रम अधिकारी को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और पर्यवेक्षकों को सक्रिय करने के लिए कहा गया। बच्चों के डिस्चार्ज के बाद फॉलोअप की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश भी शामिल रहे। बैठक में ई-ऑफिस प्रणाली के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए कहा गया कि जिन 11 विभागों में यह कार्य पूर्ण हो गया है, वहां अब हार्ड कॉपी का आदान प्रदान बंद कर दिया जाएगा। किसी भी तकनीकी समस्या का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में गौशालाओं के बेहतर संचालन की योजना बनाने, ठेकेदार को कार्य हैंडओवर करने, नेशनल हाईवे पर डिवाइडर निर्माण हेतु अतिक्रमण हटाने, नगर पालिका पन्ना के नवीन भवन हेतु भूमि चिन्हांकन, पहाड़ कोठी पर अटल नगर वन निर्माण हेतु सीसी रोड की चौड़ाई बढ़ाने के संशोधित प्रस्ताव और थोक सब्जी मंडी के लिए स्थल आवंटन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। चना, मसूर और सरसों की खरीदी के लिए 17 केंद्रों पर बारदाना और मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने और उपार्जन की व्यवस्था पर भी दिशा निर्देश जारी किए गए। केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत पन्ना नेशनल पार्क से विस्थापित वन भूमि के बदले अमानगंज के उड्डहला गांव में आवंटित राजस्व भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि आगामी 29 मई को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का पन्ना आगमन प्रस्तावित है। वे छत्रसाल जयंती और पन्ना नगर के तीसरे गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में 200 जोड़ों का सामूहिक विवाह, प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही सम्मेलन और विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास प्रस्तावित है। कलेक्टर ने संस्कृति विभाग को निर्देशित किया कि छत्रसाल जयंती को महाशिवरात्रि और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तरह सरकारी कैलेंडर में सम्मिलित कराने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए।